हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिस्ट्री इतिहास के ऊपर, जो कि मॉडल पेपर 1 है। और ये इस तरह का क्वेश्चन आप जो कि ऑब्जेक्टिव है, और उसमें पहला ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो ये जो है कि कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक है। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है ए और बी दोनों, जहाँ लोग मवेशी रखते हैं, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। 3 नंबर में है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे। तो ये थे कल्हड़। वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा। 17 मई 1498 ईस्वी को। 5 नंबर है, विजक में किसके उपदेश संग्रहित है। कबीर की। निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था। बहादुर शाह। अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था कर्णविलास से। अस्थाल विद्रोह का नेतृत्व किया सिंधु एवं कान्हू ने। सिंधु कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया। अस्थाल विद्रोह का। भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। बंगाल में। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। अजातशत्रु ने। जीवन वैध किस वंश के काल में था। हर्यंक। अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई। रुद्रदमन ने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की। इन सभी के संगम पर, यानी कि सोन नदी, गंगा नदी, पुनपुन नदी। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, समस्त भारत ही नहीं, एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुडों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है। ये है स्कंद गुप्त को। अगला क्वेश्चन है, महावीर ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया। पावापुरी में। मनुस्मृति के लेखक कौन है। मनु। पुराणों की संख्या कितनी है। 18। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ईद ए इलाही किसके संबंधित है। अकबर के। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। 1917 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ। 1930 में। भारत विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी। 1947 में। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है संविधान में। किसी शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की। मुहम्मद तुगलक ने। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था। मुहम्मद शाह। निम्न में से महिला संत थी मीरा। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिया था अरबी में। अकबर का संरक्षक कौन था। बैरम खां। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया। चैतन्य ने। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे। पुर्तगाली। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य से। 1857 के विद्रोह के बिहार के नेता वीर कुंवर सिंह कहाँ से जमींदार थे। जगदीशपुर। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1906। मध्ययुगीन यात्रियों का सतराज किस यात्री को कहा जाता है। मार्को पोलो। जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है, उसी तरह किस यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा। यानी कि इब्न तूला। इब्न तूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था। मुहम्मद बिन तुगलक के। हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया। इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अल बरूनी किसके साथ भारत आया। मुहम्मद गजनी के।
यात्री का राजकुमार किसे कहा गया है? हेनसांग को। इबम तुत्ता किस देश का यात्री था? मूर्खका। फ्रांसीसी बुकानन कौन था? सर्वेक्षक। फ्रांसिस बुकानन के विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है? एनालस के। फ्रांसीसी बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में पता चलता है? संथाल। संथाल विद्रोह का नेता था सिंधु और कान्हू। ठीक है। किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? 15वीं रिपोर्ट। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे मुनरो एंड रीड। (1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य का नींव डाली? यानी कि लोदी वंश के। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1529 को। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, यानी कि पुर्तगालियों द्वारा। ब्रिटिश ने भारत में सूतर में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। अनुमति निम्नलिखित में किसके प्राप्त की थी? जहांगीर से। भारत के समृद्धि मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा। तृतीय कर्नाटक युद्ध यानी कि एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? पेरिस की संधि। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था काली मिर्च और अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। जब 17 मई 1948 ईस्वी को वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? कालीकट यानी कि कोझिकोड के राज जमोरिन ने। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? कालीकट में। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है राष्ट्रपति में। दिसंबर 1943 ईस्वी में लिंग ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे के मुकाबले में नया नारा बांटो और भागो अपने किस अधिवेशन में दिया? कराची अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है 15 फरवरी 1942 ईस्वी को सिंगापुर के पतन पर 40,000 भारतीय युद्धबंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? मोहन सिंह ने।